तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ शार्ट ट्रिक्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिक्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। तो बेसिकली हम थोड़ा थ्योरी बता देते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स की ओर देखेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो बेसिकली होता है कि किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड मतलब कि किसी एल्कीन या एल्काइन को हम कितने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐड करें वो नॉर्मल सैचुरेटेड कंपाउंड या फिर एल्केन में कन्वर्ट हो जाए, और उसमें जो हमें हीट रिलीज होगी, इसको बॉन्ड ब्रेक करने में जो हीट रिलीज होगी, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे कोई एग्जांपल दिया हो, जैसे CH2 एंड देन डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन एटम को किसी मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो देखिए एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ CH2 CH एंड CH2 देन CH। अभी हम ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे ये कोई एग्जांपल दूसरा दिया है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस Na के साथ कराएं तो हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, दो हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे और दो हाइड्रोजन यहाँ पर, तो हमें 2 हाइड्रोजन एटम देने होंगे। तो यहाँ पर अब ये नॉर्मल एल्केन में बनेगा, जिसमें जितने ज्यादा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें देने पड़ेंगे उसमें उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। का मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी क्या होगी, उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। पहला कंसेप्ट क्या हो गया कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो पाई पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये 3 कंडीशन है, इन्हें आप याद रखिएगा और इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तब हम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा। अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गए तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की देखेंगे। अब एग्जांपल्स देख, जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कितने 2 पाई बॉन्ड्स है। इस वाले कार्बन पर अगर देखिए तो कितने होंगे 2 पाई बॉन्ड्स, एक ये वाला पाई बॉन्ड, एक ये 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। इसमें क्या है, सिंगल 1 पाई बॉन्ड है। तो हमने बताया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगी, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। अब आप इस एग्जांपल में देखिए, इसमें कितने 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक ये पाई बॉन्ड एक ये पाई बॉन्ड, और इसमें एक ये पाई बॉन्ड एक ये पाई बॉन्ड, इसमें भी कितने 2 पाई बॉन्ड्स हैं, पहले वाले में भी 2 पाई बॉन्ड है। अगर हमने बोला पाई बॉन्ड सेम है तो या तो हम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को देखेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर डबल देन सिंगल डबल, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर रिजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेंस होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इसकी ज्यादा होगी, यानी सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी सेकंड की ज्यादा होगी। तो हमने क्या बताया कि स्टेबिलिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। तो अब इस एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है ये वाला, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। तो अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर 3 होंगे, 3 यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 यहाँ पर एंड 2 यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो जाएंगे, 10। इसमें इसमें देखिए तो 2 यहाँ पर होंगे एंड 2 यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। हम आशा कर रहे हैं कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पता होगा, अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, बी की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए छोटी चीज होगी लेकिन ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है। अब इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ एक ये पाई बॉन्ड है एक ये पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, और इसमें एक यहाँ पर एक यहाँ, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। अगर हमने क्या बोला पाई बॉन्ड सेम है तो हम क्या देखेंगे, या तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखेंगे या फिर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो अगर इसमें देखें हम, यहाँ क्या हो रहा है पाई, यहाँ क्या हो रहा है डबल सिंगल डबल, यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, ठीक, यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस, ठीक। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबिलिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर सेकंड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। इस वाले में देखिए, इसमें कितने 1
2 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड इसमें भी हैं, और इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सब में सेम है। अब हम क्या देखेंगे, रिजोनेंस। इसमें देखिए डबल सिंगल डबल, ये क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड रिजोनेंस हो रहा है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, ये क्या है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इसमें क्रॉस रिजोनेंस हो रहा है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि रिजोनेंस सब में हो रहा है। अब अगर रिजोनेंस सब में हो रहा है तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बी की होगी, क्योंकि बी एरोमेटिक है। ए में क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड रिजोनेंस हो रहा है, देन सी होगी। लेकिन इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्स होगा। तो सबसे ज्यादा सी का होना चाहिए, देन ए का होना चाहिए, देन बी का होना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। इसका जो ऑर्डर होगा सी का होगा, देन बी का होगा, उसके बाद ए का होता है। ये करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट ऑर्डर होगा। रीजन अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए बेसिकली होता क्या है इसमें, ये क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हीट देनी पड़ेगी, ना कि हीट रिलीज होगी। तो हमें हीट देनी पड़ेगी, तो इस वाले कंपाउंड में हीट कम रिलीज हो पाती है, जिसके कारण इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए वाले कंपाउंड से ज्यादा हो जाती है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है इसका। अब इस एग्जांपल में देखिए, इसमें भी सेम केस होता है। इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें क्या है, 3 पाई बॉन्ड है। तो इसके हिसाब से तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होनी चाहिए, सी की होनी चाहिए, देन बी की होनी चाहिए, देन ए की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, और इसका आप याद रखिएगा कि बी की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सी, देन ए की ज्यादा होती है। इसमें भी केस वही है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम अगर एल्केन में कन्वर्ट करेंगे तो हीट हमें देनी पड़ेगी, ना कि रिलीज होगी। उसके कारण इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो इस वाले से कम हो जाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।